उज्जैन में सिंहासन 2028 को लेकर पेशवाई मार्ग की अभी से जिला प्रशासन ने चिंता करना शुरू कर दी है। उज्जैन कलेक्टर ने पेशवाई मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पेशवाई मार्ग में कुछ स्थानों पर अभी भी चौड़ीकरण की जरूरत है। इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर सवारी मार्ग को लेकर भी डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो रही है। महाकुंभ में साधु सन्यासियों की अलग अलग परंपराएं तो देखने को मिल ही रही हैं। वहीं जो लोग भी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं उनको भी अलग अलग परंपराएं देखने को मिल रही हैं। बिहार से आए हुए कुछ लोगों की बोझी परंपरा है, जिसमें वह अपने घर से कावड़ लेकर निकलते हैं, उसे कुछ दूरी पर रखकर फिर पूरे रास्ते बिना किसी के हाथ का कुछ खाए अपना खुद का खाते पीते और बनाते खाते हुए संगम पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान 29 जनवरी बुधवार को रात 1 बजे मची भगदड़ में 30 लोग मारे गए। ये जानकारी राज्य सरकार ने साझा की। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 अहम ऐलान किए। पहले ऐलान में सीएम ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। इसके अलावा दूसरी जरूरी घोषणा न्यायिक कमेटी के संबंध में की। तीसरी सदस्यीय कमेटी के तहत न्यायिक जांच का ऐलान भी किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार शंभू खनौरी बॉर्डर पर 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर गंभीर नहीं है। किसानों से बातचीत के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 जनवरी शाम 5 बजे का समय दिया है, जबकि इस दिन कृषि मंत्री के पुत्र के विवाह का रिसेप्शन रखा गया है। महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने श्रद्धालुओं से संयम रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संयम के संगम है। महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैंने कल रात एक वीडियो संदेश के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाई थी और श्रद्धालुओं से आग्रह किया था कि जो जहां है वहीं से स्नान करें। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन संगम पर भगदड़ मच गई थी। 17 घंटे बाद पुलिस और मेला अधिकारी ने इस हादसे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीआईजी ने बताया कि भारी भीड़ के कारण बैरिकेड्स टूट गए, जिसके बाद लोग एक दूसरे को कुचलते हुए चले गए। इस भगदड़ के कारण 90 लोग घायल हो गए, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई। वहीं सीएम योगी ने भी मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। एमपी के सभी अस्पताल हो या सरकारी दफ्तर, मूक बधिर दिव्यांगों को अपनी समस्या बताने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। उनके इशारों को कई बार लोग समझ नहीं पाते और मदद नहीं मिल पाती। ऐसे में तकनीक का सदुपयोग करते हुए प्रमुख सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों और पुलिस स्टेशनों में QR कोड लगाए जाएंगे। इन्हें स्कैन करते ही मूक बधिरों को लाइव दूरभाषी मिलेगा, जो मूक बधिर की समस्या को सुनकर समझकर लाइव संबंधित अधिकारी कर्मचारी को बताएगा। QR कोड के जरिए इसका समाधान किया जाएगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में एक यात्री विमान और एक हेलीकॉप्टर टकरा गए। क्रैश के बाद दोनों पोटोमैक नदी में गिर गए। प्लेन में 4 क्रू मेंबर समेत 64 लोग सवार थे। वाशिंगटन के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक घटना स्थानीय समय अनुसार बुधवार रात रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट के पास हुई। हादसा अमेरिकन एयरलाइंस का CRJ 700 बॉम्बार्डियर जेट और अमेरिकी सेना का सिकोर्स्की H-60 हेलीकॉप्टर के बीच हुआ। सेना के अधिकारियों ने मुताबिक हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। फिलहाल एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें और लैंडिंग रोक दी गई है। दोनों विमानों का मलबा पोटोमैक नदी में है। पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन आज 30 जनवरी 66वें दिन भी प्रवेश कर गया है। अब उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। मोर्चे की सफलता के लिए रखे गए अखंड पाठ साहिब के भोग आज डाले जाएंगे। इस मौके पर मोर्चे में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। आज सुबह ब्यास से सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जत्था अमृतसर से शंभू बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। इससे पहले बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई हुई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, डल्लेवाल ने सरकार द्वारा गठित कमेटी से बातचीत करने का फैसला किया है। यमुना में कथित जहरीले जल को लेकर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मुद्दे पर बुधवार को जहां सबसे पहले पीएम मोदी ने अपनी रैली के जरिए आम आदमी पार्टी को घेरा, उन्होंने कहा कि यह हरियाणा वालों का नहीं बल्कि भारतवासियों का अपमान है। देश इन्हें माफ नहीं करेगा। इसके बाद हरियाणा के सीएम नायब सैनी पल्ला पहुंच गए और वहां यमुना किनारे जल पिया। मामले में हरियाणा सरकार ने सोनीपत की अदालत में शिकायत कर दी। कोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस जारी करके 17 फरवरी को जवाब मांगा। दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम आतिशी ने सुबह LG पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे पर भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ना बंद करें। इसके बाद उन्होंने हरियाणा के सीएम को चैलेंज दिया।